सही जी। आया सब पॉलिटिकल सर्वाइवल है कि एक साथ रहे, या इसको सियासी, वो जो जमहूरियत की बात करते हैं, फिर सियासी जमातें भी जब साथ मिलकर चलेंगी तो ज़ाहिर है वो एक अच्छी फ़ज़ा भी कायम होगी। तो आपको लगता है कि ये अब इत्तेहाद ज़रूरत है या फिर मजबूरी में किया जा रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बाई इलेक्शन के हवाले से खास तौर पर? अब लास्ट जो डस्के का इलेक्शन हुआ था उसमें दोनों जमातें खड़ी थीं, PTI भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी और PMLN भी थी। PTI ने तो ज़ाहिर है उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाना ही था, लेकिन वो अब चूँकि ये दोनों साइंसदान है इलेक्शन जीतने के, वो तो फॉर्म 47 की ज़रूरत इसलिए पड़ गई ना, पॉपुलैरिटी लेवल बहुत नीचे गया हुआ था। तो उसमें जब पीपल्स पार्टी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही थी तो ज़ाहिर है वो बाइस तशवीश था। तो इसलिए उसका हल निकाल लिया गया कि हाँ जी, जहाँ पे नंबर 2 पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होगा वो पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ के जीत लेगी, मतलब जीत लेगी, मैं पल्ले से लगा रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है फेट यही है, होना यही है, और जहाँ PMLN का था वो उस पर लड़ लेगी। तो वो तो तय हो गया। फिर कुछ चीज़ें फ्यूचर में, जैसे 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, सूबों की जो एक नई बहस शुरू हुई भी है, वो 12 सूबे और या इंतज़ामी लिहाज से वो जितने आपके वो हैं उसके हिसाब से सूबे नए बना दिए जाएँ, तो उस पर भी इन दोनों पार्टीज़ को इकट्ठा होना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही ऐसी हैं जिनको इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। अब इस सारे सिनारियों में अगर वाकई इसको पुश करने की कोशिश की जाती है कि जी वो तो हर हाल में 27वीं तरमीम लेके आनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जितनी आसानी से 26वीं आईनी तरमीम आ गई थी वो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की मंशा के बगैर लाई जा सके। सच्ची बात है। उसकी वजह ये है कि वो उस वक्त हालात और थे। अब जब सर्वाइवल की जंग आती है ना, भले आप फॉर्म 47 पे वो लेके आए हो मैंडेट, या किसी ने दिया हो आपको मैंडेट, फिर आप किसी ना किसी स्टेज पे आपने खड़ा होना होता है, और वो मुझे नज़र आ रहा है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को करीब लाएंगी ये चीज़ें। इसमें एक पॉसिबिलिटी है, एक चांस है कि PTI की लॉटरी निकल है कि PTI कहे जी आए हमारे साथ आप डील कर लें, हम आपको ये करवा के देते हैं तरमीम, और उसके बाद फिर वो सारा कुछ ही चेंज करना पड़े। वो आपको याद है ना, एक कमिश्नर पिंडी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीडिया टॉक हुई थी, उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए, जब उन्होंने पिंडी डिवीजन पूरे कहा था कि वो ब्रेक इलेक्शन है और ये वो, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट इन्होंने बना ली। तो ये चीज़ें तो ज़ाहिर है साथ साथ चल रही होती हैं। बाकी सज़ाएं तो वो उसमें कोई ख़बर नहीं है, बजाय सिवाय इसके कि जी आज फिर सज़ाएं हो गई हैं और उतनी ही हुई हैं, उसमें कमी बेशी भी नहीं हो रही। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि वो तय कर लिया कि बस ये इतनी सज़ा देनी है और इतनी हो जाएगी, बस ठीक है। उसके बाद वो चाहे हम तो सुन रहे थे ना, जो फ़ौजी तनसीबात पे हमला हुआ है वो बहुत बड़ा जुर्म था, और आज उतनी सज़ा जब वो राना साहब के डेरे पे हमले की भी मिली तो फिर वो ठीक है। इसका मतलब तयशुदा बात है कि एक सज़ा इतनी ही देनी है और इसको बरी करना, और बाकी सारे इसमें आएंगे। और वो अपना शेख रशीद साहब बेचारे पिछली दफ़ा भी चीख रहे थे, आज फिर चीख रहे थे कि भाई राशिद शफीक तो गया ही नहीं कहीं, और फिर फैसलाबाद में उसको आपने सज़ा दे दी, पहले भी आपने दे दी थी सज़ा। तो शेख साहब बहुत से लोग नहीं गए थे उसमें, सही, तो इसलिए वो आप वो टेंशन ना लें, वो तो ये चलता रहता है। अब सारा फोकस जो नेक्स्ट पॉलिटिकल वो होना है। अगर 27वीं तरमीम, जो कि अभी तक गवर्नमेंट इनकार कर रही है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर कहीं उसका जहन बन चुका है, कोई मूड बन चुका है, तो फिर वो जो मैंने लास्ट शो में आपसे कहा था कि हम दिलचस्प उसमें दौर में फिर दाखिल होने वाले हैं। बस देखते जाएं, एंजॉय करें, आप लोग क्यों टेंशन लेते हैं। जी आमिर साहब, एंजॉय भी करें और वो भी देखें कि जो तड़प है वो पलट है। जो अयाज साहब ने एक इशारा किया कि जी वो शायद PTI ही, यानी कोई आइनी अखलाकी कहानी नहीं है कि वो बस ये है कि मेरी ज़रूरत मैं पूरी कर दूंगा कि जी मैं हाजिर हूँ, मैं आइनी तरमीम करा देता हूँ। PMLN का बड़ा वाज़ेह है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। सब ने कहा हुआ है नवंबर में सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन है, उसके बाद आप इस पर बात कर लें।
अच्छा, जहाँ तक सूबों पे बहस है, अच्छा सूबों में पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर तकसीम के ख़िलाफ़ है, पंजाब में साउथ पंजाब उन्हें चाहिए क्योंकि वो उनकी वहाँ की सियासत की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के अंदर हमेशा से होता आया। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम कहा करते थे डिवीज़न वाइज सूबे बना दें, ज़्यादा बना दें। इंतज़ामी तौर पे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता कि हमें तकसीम की ज़रूरत है, बलूचिस्तान के अंदर भी, KP में भी, सिंध में भी, पंजाब में भी, ताकि ये अच्छे चलें। लेकिन ये जो प्रपोजल चल रही है ना कि जी वो जितनी डिवीजन है उतने बना दे, तो उतना ही एलीट कल्चर चीफ मिनिस्टर्स का आएगा ना। हर डिवीजन तो उतने पैसे नहीं रख सकती, लेकिन वसाइल तो देने होंगे। लेकिन मेरे हिसाब में पहला मरला वो होना चाहिए 27वीं तरमीम में जो भी कुछ आप ला रहे हैं, बल्दियाती इदारों का पक्का क़याम और सूबों से आइनी तौर पे हर ज़िले के लिए पैसे शिफ्ट करने का ऑटोमेटिकली सिस्टम कि वफाक से ले रहे हैं, अपने ले रहे हैं, हर ज़िले का प्रोपोर्शनली जो सिस्टम बन रहा है उसमें वो पैसे लाजमी जाएं, वो डिस्क्रिशन पे ना हो, वो इंतज़ामी तौर पे उनको देने की पाबंदी की जाए। फिर आगे चल के आप तकसीम करा लें, सूबों में जो बहस करानी है लंबी चौड़ी है, कोई ये हैपजटली नहीं है। आप करेंगे नाकाम हो जाएंगे। ये नहीं है कि ये नून और पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी है तो हम उसका सवाल रख लें, नहीं। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे देखे ना। वो सिंध पे कहते हैं धरती की तकसीम नहीं करेंगे, तो पंजाब पे कहते हैं नहीं सराय की सूबा चाहिए। फिर भावलपुर वालों ने कहा हमें भी सूबा चाहिए क्योंकि हम तो रियासत थे। भाई पोटवार वाले कहते हैं, हजारा वाले कहते हैं, साउथ KP कहता है। फिर वो अपनी अपनी तकसीम है, फाटा की तकसीम है, बलूचिस्तान के अंदर बलोच पश्तून की तकसीम है, फिर कल्लात की रियासत की अलग से तकसीम है जो पहले से थी। तो अगर हम इनको गिने, लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से हैं वो नहीं है अभी। ये बहस बराए बहस है, चलनी चाहिए कोई किसी अच्छे अंजाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जबरदस्ती करनी है तो वो नहीं हो सकती। इसके ऊपर लंबा चौड़ा ठीक ठाक पब्लिक होना चाहिए। आप रेफरेंडम करा लें, रेफरेंडम में भी हमेशा यही कहेंगे कि जी वही फॉर्म 47 है, आपका तो सवाल ही ये था हाँ या ना। हमारे यहाँ तो रेफरेंडम वैसे ही बदनाम हो चुका है, रेफरेंडी बना दिया गया उसे, चाहे वो 19 दिसंबर 1984 का हो या जनरल परवेज मुशर्रफ का हो, इलेक्शन हो, कुछ उसमें वो कोई मसला नहीं है, ये हमारे यहाँ चलता है। लेकिन मसला है, लोगों की सुई फंसी हुई है कि 24 में धांधली हुई, 18 में नहीं हुई। 18 की धांधली जायज थी, 24 की जायज नहीं है। जब तक आप सबको जायज और नाजायज को एक पलड़े में रख के इनका करेंगे कि जी आइंदा के लिए आपने क्या करना है, आप बहस करते रहें, बैठे हुए फॉर्म 47 वाले हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है, वो जो मर्जी कहते रहें। हुकूमत तो चल रही है, काम तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। जिनकी ख्वाहिश थी कि ये मुल्क दिवालिया हो वो नहीं हो सका, अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी बेहतरी की तरफ चल पड़ा है। आम आदमी की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए, चाहे कोई करे। आप जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर, मुझे उनके उसके ऊपर नहीं था, लेकिन उसके सिस्टम के अंदर कुछ जरूर फैलाते हो जो मैं हमेशा उस वक्त अखबारात में लिखता भी रहा और कहते भी रहे हम कि हाँ ये गलत है। लेकिन ओवरऑल एक सिस्टम बल्दियाती उसके बगैर चलता नहीं है मुल्क, ये दुनिया भर में इसलिए राइज है, इसको होना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन में जो अयाज साहब ने बात कही ना कि ये जो अब आने हैं, सिंपल सी बात है कि आप देख लें कि मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती पे